मित्रों, आप सबको मथुरा से दूर इस स्थान पर एकत्रित होने के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि अब मथुरा में किसी भी स्थान पर हम सबका इस तरह एकत्रित होना संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। कंस के गुप्तचर नगर के गली कूचों में चारों ओर घूम रहे हैं। हाँ गुरुजी, राजा बनने के बाद उसकी नजर हम सब पर होगी कि कहीं हम अंदर ही अंदर किसी विद्रोह की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सबको इस समय कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे उसको हम पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह हो, क्योंकि किसी पर यदि उसे थोड़ा सा भी संदेह हुआ तो वो उसे उसी समय कुचल देगा। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय उसकी नीति यही होनी चाहिए कि विद्रोह के छोटे से बीज को भी कहीं पनपने न दे। जहां अंकुर फूटता दिखाई दे उसे वहीं जड़ से उखाड़ दे। ठीक कहा तुमने। इस समय वो कहीं कोई नरमी नहीं बरतेगा। आप नरमी की बात करते हैं अक्रूर जी। इस समय तो जहां आवश्यक नहीं होगा वहां भी वो अपनी शक्ति दिखाएगा। आप देख लीजिएगा, वो राह चलते निर्दोषों को भी दंड देना शुरू कर देगा ताकि प्रजा के हृदय में उसकी शक्ति का भय स्थापित हो जाए। अवश्य यही होगा। तो उसका प्रतिकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समय प्रतिकार का नहीं है, बल्कि सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप रहने का है। इसी में बुद्धिमानी है। मैं आपसे सहमत हूं। इस समय हमें ऐसे रहना चाहिए जैसे हम उसके सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक हैं। वो समझेगा कि हम डर के मारे उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो गए। इससे वो प्रसन्न भी होगा और शांत भी रहेगा। परंतु साथ ही साथ हमें अंदर ही अंदर अपना सैनिक संगठन अवश्य शुरू कर देना चाहिए। अवश्य। इसके लिए हम सबको एक एक करके मथुरा से दूर गांव-गांव में फैल जाना चाहिए और वहां रहते हुए धीरे धीरे अपने लोगों को संगठित करना आरंभ कर देना चाहिए। परंतु सब एक साथ मथुरा न छोड़ जाएं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें कुछ देर यहीं रहना चाहिए जिससे वह हमारी ओर से आश्वस्त हो जाए। परंतु मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है। किस बात की चिंता अक्रूर जी? मुझे तो चिंता है राजकुमार वसुदेव और देवकी भाभी की। यदि हम सब लोग मथुरा से बाहर चले जाएंगे तो उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? ये बात विचारणीय है। अब तो कंस स्वयं राजा बन गया है। उसका हाथ रोकने वाला भी कोई नहीं है। सो वो तो जब चाहे हमारे राजकुमार की हत्या भी कर सकता है। इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? जब हम लोग मथुरा छोड़ें तो जाते जाते वसुदेव जी को कारागार से भगाकर अपने साथ क्यों न ले जाएं? वाह, इसके लिए तो एक सुंदर योजना भी मेरे मस्तिष्क में उभरने लगी है। क्या? बंदी गृह की एक दीवार यमुना जी के जल में डूबी हुई है। अमावस की रात के अंधेरे में उस नदी से होकर हम उस दीवार में एक छेद कर सकते हैं जिसमें से देवकी और वसुदेव जी को निकालकर नदी के रास्ते से बाहर ले जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या योजना है! क्यों अक्रूर जी? योजना तो बड़ी सुंदर, परंतु 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 क्या? परंतु राजकुमार वसुदेव जी हमारी बात मान लें तो ना। क्यों नहीं मानेंगे? कौन बंदीगृह से मुक्त होना नहीं चाहेगा? चेष्टा करके देख लो। अवश्य। कल ही मित्रसेन को उनके पास ये संदेशा देकर भेज दिया जाए। हाँ, मित्रसेन को उनके पास भेजा जाए। हाँ, भेजा जाए, उनके पास भेजा जाए। अच्छी बात है। यदि राजकुमार वसुदेव हमारी बात मान लें तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी।
स्वामी। कुमार का खाना लाए हो? जी स्वामी। ठीक है, खोल दो। ठहरो, इधर आओ। जी स्वामी। प्रतिदिन जो भोजन लेकर आता था वो तो कोई और था। जी वो सुखुआ। सुखुआ? वो कहाँ है? वो कहा है कि वो भांग पीकर मदहोश पड़ गया है बाहर। तुम कौन हो? हम बंदी रहकर रसोईया बाटी। यदि उचित समय पर भोजन लेके न आई तो महाराज कंस हमू का प्राण दंड दे हैं। इसीलिए हम स्वयं भोजन लेके आएगा बाबाटी। ठीक है, जाओ, खोल दो। बंदियों का भोजन लाया है। लगता है भोजन आ गया। जोहार कुमार। भोजन भोजन माँ भोजन। हाथ धोले, आइए। मित्रसेन, तुम? माँ हाथ धोइए, आइए। कुमार, अक्रूर जी ने भेजा है। क्या लिखा है? महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस स्वयं राजा बन गया है। सारे यादव वंशियों पर मगध के सैनिक बहुत अत्याचार कर रहे हैं। सब लोग मथुरा से भाग भाग कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। आपके पिता श्री महाराज शूरसेन और बड़े भैया देवभाग भी अपने महल में नजरबंद हो गए हैं। उन्हें निकल चलने को कहा था, परंतु वो नहीं माने। जो यादव मथुरा में हैं, उनके स्त्री बच्चों को हमने रातों रात नदी के रास्ते निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। कंस का पलड़ा इस समय इतना भारी है कि सब लोग उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश हो गए हैं। और अक्रूर जी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने देवी रोहिणी को रातों रात मथुरा से निकालकर गोकुल में बड़े भैया नंदराय के घर पहुंचा दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। दीदी वहां सुरक्षा से तो रह सकेगी। यदि हमारे भाग्य में हुआ तो उनके दर्शन फिर कर लेंगे। भाग्य में अवश्य होगा देवी। अपने मन में आशा के इस दीपक को कभी बुझने मत देना। देवी, आज मानव समाज एक अंधेरी गुफा में है। इस अंधेरी गुफा के उस पार तुम्हारे मन का ये दीपक ही
उन्हें प्रकाश की किरण दिखा सकता है, जैसे इस बंदी गृह के अंधकार में उस झरोखे के द्वारा भगवान सूर्य नित्य प्रति हमें आशा का प्रकाश भेजते रहते हैं। कुमार, अक्रूर जी ने कहा है, यदि अब भी आप अपनी भावी संतान को इस आतताई के हाथों से बचा के निकलना चाहें, तो हमारे यदुवंशी वीरों का एक जत्था अमावस की रात को नदी पार करके इस कारागार की नदी किनारे वाली दीवार को तोड़ देगा। उसके लिए यदि आप सहमत हो तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो? ये आपके लिए लाया हूं। इससे आप रात को चुपचाप अपनी बेड़ियां काट सकते हैं। मित्रसेन, अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, मैं वचनबद्ध हूं। परंतु यहाँ रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। मैं जानता हूं, परंतु यही ठीक भी है, क्योंकि यदि उद्धारक को बुलाना है तो कंस के पाप की अति करनी ही होगी और तुम्हें यह बलिदान देना ही होगा, ताकि पृथ्वी का बोझ शीघ्र हल्का हो सके। देवकी, इसे तब समझो जो मानव कल्याण के लिए तुम्हें करना ही होगा। देवकी, दुख का अंधकार एक दिन अवश्य दूर होगा। रात के बाद दिन, यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए सुख का प्रकाश तो अवश्य आएगा, परंतु उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य के पास 2 गुण होना अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देता है और दुख सहने की शक्ति, और धैर्य सब्र देता है, क्योंकि प्रकाश तो अपने समय पर ही आएगा, परंतु आएगा अवश्य। धन्य है आपके भक्त, कितना अटल विश्वास है। विश्वास ही भक्ति का आधार है राधे। जिसका विश्वास अटल ना हो, वो मुझे कैसे पा सकता है? क्रूर कंस ने ले लिए पहले शिशु के प्राण, लेने को है जन्म यहाँ अब दूजी संतान।